सो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सर, आज की वीडियो में मैं आपको लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, लॉजिकल गेट्स में एंड और एंड नॉट होता है, राइट। अब जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा बुलियन अलजेब्रा, और उसमें भी आएगा एंड और एंड नॉट, ये तीन टर्म्स आएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही बुलियन अलजेब्रा जिसमें सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो पढ़ाऊंगा, और लॉजिकल गेट में भी एंड और एंड नॉट होता है। तो इस दोनों का बस डिफरेंस बताओ। अभी लॉजिकल एंड और एंड नॉट क्या है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो गेट्स के बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़ की इसमें मैं क्या बात करूँगा कि उन गेट्स का सिंबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होगा, और कौन कौन से गेट्स होते हैं। तो वो आपको ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक गेट नॉट गेट से। इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक ट्रायंगल और लास्ट में इसके एक सर्किल। ये क्या करता है, जो भी सिग्नल होता है उसका उल्टा दे देता है। लाइक ए है, ठीक है, ये एक ही इनपुट सिग्नल लेता है क्योंकि ये एक ही आउटपुट देगा। अगर मान लो तुम ए और बी पास करते हो तो वो एक ही बार में दोनों को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो ए एक सिंगल इनपुट लेगा। अगर ए 0 है तो उसका आउटपुट जो जब इस गेट से पास हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। अगर वो ए जो है इनपुट सिग्नल वो 1 है, जब इस गेट से पास हो जाएगा तो वो एज अ 0 बाहर आएगा। तो ये नॉट गेट की बात हो गई। और इसका ट्रूथ टेबल भी यार ये सिंपल सा है, इसका 2 लाइन, और इसमें 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, एक ही सिंगल आउटपुट सिंगल इनपुट होता है। अगर आता भी है तो वो आगे देखेंगे अभी कैसे होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका और गेट होता है। और को हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और ये क्या होता है, सम ऑफ 2 इनपुट सिग्नल होता है। तो लेट्स से कि ए और बी 2 इनपुट सिग्नल हैं, ठीक है। और गेट में 2 इनपुट होंगे, ये याद रखना, क्योंकि जो आउटपुट आता है उन दोनों का सम होता है। तो अगर सिर्फ ए पास करोगे तो नहीं होगा। अगर तुम्हें 2 देने भी हैं और सेम है तो ए और ए पास करोगे तो वो आउटपुट जो है ए ही आता है। बट तुम यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल होते हैं इसके, जब इस गेट से पास हो जाता है तो a प्लस बी आता है इसका आउटपुट। इसका जो सिंबल होता है d होता है, बट बीच में इसका कर्व होता है। और ये डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंड गेट जो होता है वो भी सिमिलर इसी की तरह दिखता है, बट ये एग्जैक्ट d होता है, इसका स्ट्रेट होता है, और में ये थोड़ा सा कर्व्ड होता है। सेमी सर्किल भी नहीं बोलना चाहूँगा मैं, हल्का सा कर्व्ड होता है इससे। तो दिस इज़ और गेट, और इसका जो आउटपुट होता है वो सम ऑफ ऑल द इनपुट सिग्नल होता है। अब अगर 3 इनपुट सिग्नल हैं तो वो क्या होगा, मान लो ए बी एंड सी है, तो वो आउटपुट जो होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब इसको एक चीज़ समझो, 2 सिग्नल जाते हैं तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं ट्रूथ टेबल में वो 4 बनते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जो 2 ऊपर तुम जिसका पावर लगाते हो वो होता है कितने बिट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 सिग्नल्स हैं, तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 2 की पावर 3, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब क्या होता है कि जो आउटपुट होता है a प्लस बी होता है, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा। अब 1 प्लस 1 ऐसे तो देखा जाए जब हम सम करते हैं तो 2 होता है, पर यहाँ पे क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा है और यू कैन से कंप्यूटर की चीज़ है, तो ये 1 प्लस 1 1 होगा, नॉट 2। तो 1 प्लस 1 1 होगा। एक ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, a और b, ठीक है। तो आउटपुट सिग्नल क्या होगा, ए बी हो सकता है या फिर बी होगा, जो भी बड़ा सिग्नल होगा वही यहाँ पे आउटपुट होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो बड़ा सिग्नल यहाँ पे क्या है, बी है, तो हो गया। यहाँ पे हाई सिग्नल क्या है, वो ए है 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों ही हैं तो 1 हो जाएगा, हाई सिग्नल यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। सेम विथ ए प्लस बी प्लस सी भी देख सकते हो कि सारे जो आउटपुट्स हैं यहाँ पे 1 है, एक्सेप्ट उस केस में जब तीनों ही सिग्नल 0 हैं, लो हैं, तो आउटपुट क्या है, लो है। तो दिस इज़ और गेट। अब देखते हैं यार एंड गेट। एंड गेट को भी 2 इनपुट चाहिए होते हैं, जो आउटपुट होता है वो था a डॉट बी। यहाँ पे एंड गेट को सिंबल वाइज जो आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डॉट से, बट जो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो होता है d। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इनपुट सिग्नल। तो अगर a एंड b 2 इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 सिग्नल a डॉट b। वैसे ही 3 अगर इनपुट सिग्नल्स हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ a b एंड c। अब देखो जब तुम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो सिंबल मैथ्स में तो क्या होता है, आउटपुट 0 आ जाता है। अब देखो यहाँ पे सिग्नल a एंड b जा रहा है, दोनों ही लो हैं, दोनों ही 0 हैं, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। जब दोनों ही इनपुट सिग्नल्स हाई हैं 1.1 तभी आउटपुट 1 होगा, बाकी सारे केसेस में जो होगा वो लो सिग्नल होगा। ये इसका सिंबल है, ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये वाले
मुझे नहीं लगता कि इसका ट्रुथ टेबल पूछेंगे तो अब पूछेंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीज़, एक चीज़ और समझ लो कि एंड और एंड नॉट गेट, ये तीनों गेट्स जो होते हैं ये फंडामेंटल या फिर बेसिक लॉजिक गेट्स कहे जाते हैं। अब इसके बाद जो गेट्स आते हैं जैसे कि नॉर गेट एंड नैंड गेट, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट, ये जो चार होते हैं ना ये डिराइव्ड लॉजिक गेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है बाकी इस तीन बेसिक गेट्स पे। नॉट गेट को बनाने के लिए कोई और गेट नहीं चाहिए, और गेट को बनाने के लिए कोई और गेट नहीं चाहिए, एंड को बनाने के लिए कोई और नहीं चाहिए। तो ये बेसिक और फंडामेंटल होते हैं। जो नैंड गेट है या नॉर गेट है या बाकी जो गेट है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल गेट्स लगते हैं। जैसे कि नॉर गेट की बात करते हैं, ठीक है। नॉर गेट क्या है तुम्हारा? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट, ठीक है। तो दिस इज और गेट। पहले क्या होता है, सिग्नल तुम्हारा और गेट से पास होता है, तो जब और गेट से पास होगा तो A+B आ जाएगा, फिर वो उसको पास कर देते हैं नॉट गेट से, ये नॉट गेट है। तो क्या हो जाता है, ये तो कोई एक ही इनपुट सिग्नल है, A+B को अभी तुम एक इनपुट सिग्नल कंसीडर करते हो। मान लो जैसे कि 0, जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारा और गेट है, मान लो 0+1, ठीक है, 1 आया, यहाँ पे आउटपुट जो है 1। अब 1 को नॉट गेट से पास कर देंगे तो आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे आया है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा गेट हो गया तो इसको एक सिंपल से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये है कि तुम्हारा और गेट होगा और उसके आउटपुट के साइड में एक छोटा सा सर्कल लग जाएगा जो कि नॉट गेट से आता है। तो ये जो सिंबल है ये नॉर गेट का है। और सिंबल को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार ऐसे केसेस में पूछ लेंगे कि तुम ये वाला बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करो बट थ्रू नॉर गेट। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सा गेट यूज़ कर रहे हो। तो ये है नॉर गेट। इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, जो भी A+B का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब तुम इसका ट्रुथ टेबल समझो। देखो जो भी तुम्हारा और गेट का होता है ना, और गेट का ट्रुथ टेबल, जिसमें कि जब दोनों में से कोई भी एक अगर हाई होता है तो 1 आता है, उसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब देखो जब दोनों ही सिग्नल 0 हैं, आउटपुट और के केस में क्या आता है 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और बाकी सारे केसेस में 0 आ जाएगा। तो तुम ये याद रखना कि नॉर गेट इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द और गेट। सेम विथ 3 सिग्नल्स एज वेल, कि अगर 3 सिग्नल्स A, B एंड C पास हो रहे हैं तो जब तीनों ही 0 होंगे तो तुम्हारा आउटपुट है वो क्या हो जाएगा 1, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर ये A+B+C करोगे तो 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो दिस इज़ नॉर गेट। अब आता है हमारा नैंड गेट, ठीक है। अब नैंड गेट में क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट्स एंड द नॉट गेट। तो पहले क्या होता है कि तुम्हारे सिग्नल्स पास होते हैं एंड गेट से, फिर उनको नॉट गेट से पास कर देते हैं। एंड गेट मैंने बताया इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इनपुट सिग्नल। तो अब A.B जो भी है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको सिंपल इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नैंड गेट, ये तुम्हारा नैंड है, और टॉप पे नॉट गेट का सर्किल लगा देते हैं, तो दिस इज नैंड गेट। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखो एंड गेट क्या था, प्रोडक्ट था, तो जब दोनों ही 1 और 1 थे तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा था, 1 × 1। अगर कोई भी एक 0 है तो जो हमारा आउटपुट है क्या था, 0 सिग्नल आता है। इस केस में क्या हो जाएगा कि जब दोनों सिग्नल्स 1 होंगे तो आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर एक भी इनपुट यहाँ पे लो हुआ, 0 हुआ, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। तो तुम बस एंड गेट का याद रखो, बस उसका उल्टा कर देना नैंड के केस में। याद रखना नैंड के केस में ये इसका ट्रुथ टेबल है फॉर 2 वेरिएबल, ये इसका ट्रुथ टेबल है फॉर द 3 वेरिएबल। अब इस केस में भी देखो जब तीनों ही सिग्नल 1 है, 1 × 1 × 1, तो आउटपुट एंड गेट में क्या आएगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम एंड गेट से ले जाते हैं इनपुट सिग्नल को, फिर उसको नॉट गेट से पास कर देते हैं, जो भी इसका आउटपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव गेट की, एक्सक्लूसिव और गेट की। तो इसका नाम एक्सक्लूसिव और गेट है, X और से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट शॉर्ट में इसको एक्सॉर गेट, XOR गेट लिख देते हैं। ये कॉम्बिनेशन है बाकी सारे 3 फंडामेंटल गेट्स का, नॉट और एंड गेट। तो इसमें क्या होता है, ये तो इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस शॉर्ट का इसका सिंबल है, बट उससे पहले यहाँ पे देखते हैं। देखो A एंड B 2 सिग्नल है, एक बार यहाँ पे नॉट गेट से पास किया A सिग्नल को, और B सिग्नल को भी नॉट गेट से पास किया। A को नॉर्मली भी पास कर रहे हैं और नॉट गेट से भी पास कर रहे हैं, और B को भी सेम कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको पास कर रहे हैं एंड गेट से, इससे जो भी आउटपुट आ रहा है उसको फिर हम और गेट से पास कर रहे हैं। तो तुम्हारा और गेट
एंड गेट एंड नॉट गेट, ये तीनों ही गेट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। नाउ दिस इज़ एक्सॉर गेट, ठीक है। देखो एक्सॉर गेट का सिंपल सा जो आउटपुट होता है उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिकली ये इसका आउटपुट होता है। अब इसको सिंपल भाषा में तुम्हें समझने के लिए ये है कि ये रिजल्ट करता है, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो तुम्हारा ज़ीरो आएगा अगर इनपुट, जो भी इनपुट सिग्नल्स हैं उसमें इवन नंबर ऑफ हाई सिग्नल है, मतलब अगर 1 जो है वो इवन में है तो आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा, या फिर सारे ही 0 हों। तो ये दो चीज़ें जो आपको इसमें याद रखनी है। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर दोनों ही सिग्नल सेम है तो आउटपुट 0 आएगा, नहीं, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे जब 3 इनपुट सिग्नल है। देखो यहाँ पे क्या है, तीनों ही सिग्नल 0 हैं तो आउटपुट क्या है, 0 आ गया। ये एक स्पेशल केस है, समझ लेना इसको, स्पेशल केस समझ के चलो। अब इस वाले केस में देखो तुम, जो हाई सिग्नल है वो इवन है तो तुम्हारा आउटपुट क्या आ गया, लो सिग्नल 0। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो ए और सी ये दोनों क्या है, 1 है, हाई सिग्नल है, इवन नंबर ऑफ हाई सिग्नल है तो आउटपुट क्या आ गया, 0। अब तुम यहाँ पे देखो 1 1 1, ये तीनों ही आउटपुट इनपुट सिग्नल हाई हैं, ये ऑड नंबर ऑफ 1 है। यहाँ पे क्या है, आउटपुट सिग्नल तुम्हारा हाई है। अगर तुम ये वाला बोलते कि अगर तीनों ही सेम है तो 0 होना चाहिए, तो नहीं, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ हाई सिग्नल है और आउटपुट क्या हमारा 1 है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि इसमें एक्सक्लूसिव ऑर गेट में या एक्सॉर गेट में इवन नंबर ऑफ हाई सिग्नल के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो 0 होगा, या फिर सारे ही सिग्नल्स 0 हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है तुम्हारा, ये नॉर गेट और उसके आगे एक और ऐसा कर्व, ठीक है। और गेट याद रखना, और गेट में हल्का सा कर्व होता है, तो और गेट है उसके पहले एक हल्का सा ऐसे एक कर्व और लगा देते हैं, यही इसका सिंबल है। और ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया फॉर 3 वेरिएबल। और यही वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर 2025 में पूछा गया था कि यही वाली ट्रुथ टेबल दे दी और पूछा था कि एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल क्या है। एक चीज़ और याद रखना कि जो एक्सक्लूसिव और गेट होता है उसको ऐसे प्लस विद इन अ सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे तुम यहाँ पे और गेट को रिप्रेजेंट करते हो ना a प्लस बी से, तो एक्सॉर गेट को तुम रिप्रेजेंट करते हो a प्लस बी होता है, बस प्लस हमारा सर्किल में होता है, तो ये इसका सिंबल भी होता है। मतलब एक सिंबल ये हुआ, एक सिंबल ये हुआ। एक चीज़ ये भी याद रखना कि तुम एक्सॉर गेट को a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हो। अब आते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या पता है क्या होता है कि जो तुमने यहाँ पे पढ़ा ना एक्सॉर गेट, उसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो ये तुम्हारा एक्सॉर गेट था, उसके बाहर इसको एक नॉट गेट का सिंबल लगा दिया, ये इसका सिंबल होता है। तो जो भी आउटपुट होता है ना तुम्हारा एक्सॉर गेट से, उसके आगे एक नॉट गेट से और पास कर देते हैं, जो भी आउटपुट होता है वही एक्सक्लूसिव नॉर गेट या फिर एक्स नॉर गेट होता है। अब तुम सिंपल जो तुमने एक्सॉर गेट में पढ़ा था उसका यहाँ पे क्या है, उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो हाई होगा, मतलब 1। जैसे यहाँ पे क्या था कि अगर इवन नंबर ऑफ हाई सिग्नल्स हैं तो आउटपुट लो आता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इवन नंबर ऑफ हाई सिग्नल है तो आउटपुट 1 होगा। और एज सेड यहाँ पे जैसे एक स्पेशल केस, सारे सिग्नल्स 0 हैं, यहाँ पे क्या होता है 0 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। दूसरा देखो यहाँ पे 1 1 1 1 जो है ऑड नंबर ऑफ है, ऑड नंबर ऑफ 1 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। उस केस में क्या हो रहा था, 1 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सेम देखो यहाँ पे 1 और 1 जो हाई सिग्नल है वो इवन में है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। एज सेड कि इट रिजल्ट्स इन हाई, हाई मतलब 1 इफ द इनपुट बिट पैटर्न कंटेन्स इवन नंबर ऑफ हाई सिग्नल्स। इनपुट बिट पैटर्न 1 1 हाई तो आउटपुट हाई, 1 1 हाई इवन नंबर, इवन टाइम्स आउटपुट हाई, 1 1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स इनपुट हाई, 1 1 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम इनपुट लो 0। स्पेशल केस 0 0 0, तीनों ही अगर सिग्नल्स 0 हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो आप इसको याद रखना स्पेशल केस, और जो भी इसमें केस याद रखते हो उसका बस यहाँ पे उल्टा कर देना है आपको। तो ये आपका लॉजिकल गेट खत्म हो गया। इतने ही गेट थे बस, 3 उधर 5 7 ही गेट थे। और आप ये वाला गेट इसका उल्टा था, और ये जो नॉर गेट है वो और गेट का उल्टा है, जो तुम्हारा नैंड गेट है
वो तुम्हारे एंड गेट का उल्टा है। तो बेसिकली देखा जाए तो सारे गेट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आपको सिंबल्स, ट्रुथ टेबल और किस गेट का क्या है यही बस याद रखना अगर ट्रुथ टेबल पूछते हैं तो। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तो देखो एक ये वाला था कि ट्रुथ टेबल ही पूछ लेंगे, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो वैसे तो ये 12th की बुक है, बट कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं एग्जाम में भी। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एंड और एंड नॉट गेट। अब यहाँ पे है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी। अब डॉट से आपको ये पता चल जाएगा कि डॉट मतलब एंड गेट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एंड गेट यूज होगा। ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को हमें पहले एंड गेट से पास कराने से पहले उसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब नॉट गेट से पास कराना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ए को पहले नॉट गेट से पास करते हैं, यहाँ से जब पास हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी वैसा ही जाएगा और सी भी वैसा ही जाएगा, और ये क्या है हमारा एंड गेट, ठीक। फिर सेकेंड वाला देखो क्या है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बी को भी नॉट गेट से पास कराना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख के कन्फ्यूज हो सकते हो कि एक ही बार लिखा है। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे ए बी सी फिर से करके फिर से पास करते हो कि बी को पास किया नॉट गेट से और यहाँ से ए को पास करें, ये सिर्फ ताकि एक ही बार लिखना पड़े इसलिए ऐसा बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि बी वाला सिग्नल है ये वाला, इसको यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे लेके गए, यहाँ पे नॉट गेट से पास किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये वाला जो सिग्नल है यहाँ से आ रहा है ये क्या है, ए, और ये क्या है, सी। अब देखो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी। तो जब ये नैंड गेट से एंड गेट से जब पास होगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी। ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट और सी। सेम यहाँ पे देखो ए बी सी, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई भी नॉट गेट नहीं पास नॉट गेट से पास नहीं होना है। तो क्या किया, ए मतलब ये वाला जो सिग्नल है वो ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से आ गया और सी यहाँ से आ गया। तो अब ये एंड गेट से पास हो जाएगा तो ए डॉट बी डॉट सी। अब इन तीनों के बीच में क्या लगा है, प्लस साइन, तो मतलब क्या होगा कि ये और गेट से पास होगा। तो अब इन तीनों सिग्नल को इस और गेट से पास कर दिया तो ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। सो आई विल एंड दिस लॉजिक गेट्स हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉजिक गेट्स यू कैन पुट मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट।